बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान ईशा यासीन। शामिल करेंगे अहम खबर। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा और पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम सऊदी अरब के इशराक से 7 जनवरी 2025 को अलकरम अल बलाद होटल मदीना अल मुनव्वरा रोड अल बगदादिया में पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम की मेजबानी में शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की मौजूद शख्सियात, कारोबारी हजरात, कॉन्सुलेट के अफसरान और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान मुतय्यन सऊदी अरब जनाब खालिद मजीद थे। उन्होंने अपने खताब में इन्वेस्टर फोरम के अगराज व मकासिद और कारकर्दगी की तारीफ की। कौंसल जनरल ने फोरम के चेयरमैन मारूफ बिजनेसमैन चौधरी शफकत महमूद और उनकी टीम को मुबारकबाद दी कि उन्होंने पाकिस्तान के सरमायाकारों को निहायत कलील मुद्दत में सऊदी अरब लाकर उनको मुतारिफ कराया। ये मकसद है कि पाकिस्तान सरमायाकारों की एक मौसर आवाज बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यहाँ मुकर्रीन ने अपने अपने तजुर्बा के मुताबिक अच्छी अच्छी तजावीज़ दी हैं। पाकिस्तानियों की मुमलिकत की तामीर और तरक्की में शब रोज मेहनत से सऊदी कम्युनिटी में नेकनामी हुई है। हमें चाहिए जितने मौके यहाँ पैदा हो रहे हैं उनसे फायदा उठाएं। मैं वादा करता हूँ कि कॉन्सुलेट उनका भरपूर साथ देगी। मैं वादा करता हूँ कि कॉन्सुलेट की नई बिल्डिंग में इन्वेस्टर फॉर्म की ऑफिस की जगह देंगे, लेकिन शर्त है कि आप लोग अच्छा और जानदार काम करें। उन्होंने तजवीज दी कि फोरम अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम वगैरह बनाएं और ज्यादा से ज्यादा कारोबारी मेंबर बनाएं। हमारे दरवाजे हमेशा की तरह आप लोगों के लिए खोलें। फोरम के चेयरमैन चौधरी शफकत महमूद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। मेंबरान फैसल ताहिर खान, सलमान राई, डॉक्टर मजीद नकाब, यूनुस इनायत ने अपने मुशाहिदा और तजर्बात से आगाह किया। पाकिस्तान कौंसलेट के कमर्शियल काउंसलर सादिया खान, प्रेस काउंसलर चौधरी मोहम्मद इरफान और दीगर ने खताब किया। देखते रहिए साहिबान न्यूज HD नसरीन अनवर के साथ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज।